ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਬਾਂਝਪਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਰਦਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਔਲਾਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਔਰ ਨਾਮਰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 6.5 ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕੀ ਬੇਔਲਾਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने, और ये मुद्दा जो है अकेला पंजाब में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। मैं चूँकि बाहर भी जाता रहता हूँ, यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा वगैरह के भी बहुत पेशेंट है, तो यूरोप में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरे जो मैंने उनका ट्रीटमेंट किया तो पर मैंने देखा कि वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। पंजाब के लोग तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी ये है कि वहाँ पे इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है, और IVF करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो सेम ही सिचुएशन यहाँ पे है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया गया है, वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा आपके साथ। शेयर करने से पहले ना मुझे एक बात याद आ गई कि पिछली बार हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें लोग मुझे पूरी वीडियो नहीं देख पाए और इतने उत्साहित हो जाते हैं कि मैंने डॉक्टर विक्रम चौहान से बात करनी है और उनके अपना इलाज करवाना है। वीडियो के अंत में आपने नंबर जरूर बोले हुए हैं, वेबसाइट पे भी कुछ बोला हुआ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले लोग मेरे को फ़ोन करने लगते हैं कि भाई साहब आप नंबर बताएं डॉक्टर विक्रम चौहान। मैंने कहा यार आखिर तक देख लो, आप बता दीजिए ना। चलो मैंने बता, अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप पहले ही कर दीजिए। अपना नंबर और अपना कॉन्टैक्ट का जो सिस्टम है वो पहले बता दीजिए, ताकि बाद में जो है मेरे को मत फ़ोन करें। ठीक बात है। मैं यहाँ मोहाली में हूँ और मेरी वेबसाइट है www.planetayurveda.com। तो प्लैनेट आयुर्वेदा इसलिए पूरे प्लैनेट पे आयुर्वेदा को हमने पहुँचाना है, और ये हमारा मिशन है। और फ़ोन नंबर है 0172-521-4030, और एक मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है 9915593604। तो यहाँ पे आप मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम को 5 साढ़े 5 तक आप फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। मेरे साथ ही नहीं, मेरी टीम है डॉक्टर्स की, करीब 15-20 डॉक्टर हैं। आप उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, और हम आपको जो प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी गाइडलाइंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप दवाइयाँ भी आपको घर में मिल जाएंगी, और आपको उसको फॉलो करके आपका जो ट्रीटमेंट भी घर में ही हो जाएगा। कमिंग बैक टू द इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंसी, सो नामर्दगी और बांझपन दोनों समाज में, भारतीय समाज में एक गाली मानी जाती है। नामर्दगी भी बहुत बड़ी गाली मानी जाती है और बांझपन भी एक बहुत बड़ी गाली मानी जाती है।
आत्महत्या तक करने चले जाते हैं लोग इस बात को लेकर। अगर किसी के दिमाग में टेंशन हो, उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरा धरती पे आना बेकार चला गया है, अगर मैं ना मर्द हूँ तो, अगर मैं बांझ हूँ तो मेरा क्या जीने का अर्थ रह गया। और वो अलग अलग टोटके करते हैं, कोई कुछ कर बताता है, कोई बाबाओं के पास जाता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी किसी तरह से इलाज कर रहा है। और ऐसे ऐसे इलाज डॉक्टर साहब मैंने सुने हैं लोगों से, बाबाओं के पास जाकर या कुछ लोगों के पास, कि जो सुनने में भी बहुत हैरानीजनक लगती है। किसी को साबुन का पानी पिलाया जा रहा है, बहुत ऐसे ऐसे काम किए थे। तो मतलब क्या क्या भारतीय समाज में इस तरह की जो एक बहुत बड़ी गाली जो समाज को मिल रही है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक तंदुरुस्त इंसान, एक तंदुरुस्त समाज, जिस समाज की लोग गाथाएं बनी होती हैं कि पंजाबी जो है वो बहुत बहादुर कौम है, मार्शल कौम है, जो नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने इतनी इतनी जो है वो हमले सहे हैं, वो पूरे जो हमलावर थे वो उधर पंजाब और इस रीजन से ही आते थे, जिन्होंने इतने बहादुर जैसे मैंने बात की कि हरि सिंह नलवे जैसे जो है, बंदा सिंह बहादुर जैसे लोग जो हैं इधर पैदा हुए हैं। तो इतनी बड़ी गाली ये कहाँ से आ गई? देखो ये तो इतनी बड़ी गाली होनी नहीं चाहिए। समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर करूं कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी लाइफस्टाइल की वजह से, थोड़ी मोटापे की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो वो उसको गाली की तरह ना समझे, इन भावना में भी मत जाए। और इन प्रॉब्लम्स का सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, अवेलेबल है। अगर आप हार्मोनल पिल्स या हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी थक जाएं तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इनका इलाज किया जा सकता है और डेफिनेटली रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो कुछ कुदरती चीज़ें हैं वो आप फॉलो कीजिए। आप इसको अपने मन पे इतना आघात लगा के बैठे रहेंगे और मन पे इतना बोझ समझेंगे तो उससे तो और प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, एक काइंड ऑफ विशियस सर्कल बन जाएगा। तो फिर आप और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फिर उसके बाद और नेगेटिविटी में जाते जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं है। आप सिंपल आयुर्वेदिक चीज़ों को फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंसी यानी नामर्दगी की होगी। नामर्दगी दो तरह की है। एक बॉडी में कुछ ऐसा विकार आ गया जिसकी वजह से नामर्दगी होगी, एक दिमाग में ऐसा कुछ विकार आ गया जिसकी वजह से वो बंदा उस मतलब लायक ही नहीं रहा। वो दिमाग और बॉडी दोनों का समन्वय बनेगा तब जाके वो उस जो बच्चा पैदा करने के लायक बनेगा या वो मर्द कहला पाएगा। तो दोनों का समन्वय कहाँ खराब होता है? ज़रूरी है समन्वय होना। तो पहले हम वुमेन की प्रॉब्लम्स को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मेन की प्रॉब्लम आपने शुरू करी है। तो जो इम्पोर्टेंसी जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती है और हार्डनेस नहीं हो पाती। तो माइंड का भी रोल है। अगर आप का मन कहीं और है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है, आपस में प्रेम प्यार नहीं है या इस तरह की भावना है, तो वो तो होना जरूरी है ही है, तो बेसिक है। परंतु कई और भी रीजन होते हैं, फिजिकल रीजन होते हैं। इम्पोर्टेंसी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसमें कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं और कोई और गलत संगति में पड़ के कई लोग कुछ कर चुके होते हैं, तो मास्टरबेशन की गलत आदत डेवलप कर लेते हैं। तो उस वजह से भी ये कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट भी बहुत कम हो जाता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी होता है। नर्वस सिस्टम तो डिसऑर्डर होता ही है, परंतु कई बार जो है स्पर्म काउंट और स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। कई हाँ, स्पर्म की टेल नहीं होती है, उसकी संख्या कम होती है और उनकी मोबिलिटी कम होती है, मोटिलिटी कम होती है, स्पीड कम होती है। ये सब चीज़ों का आयुर्वेदिक में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्य सब जगह गली नुक्कड़ में भी बैठे हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वो आपको कुछ या व्याग्रा टाइप की गोलियां भी दे देते हैं या अफीम खिला देते हैं। तो वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो गलत है। जो भी औषधि है आयुर्वेद की वो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। उसके कोई जो प्रोडक्ट हो उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगाओ, किसी कंपनी का बनाओ, या नहीं भी है तो आप सीधा साक्षात जाके पंसारी से मैं बोल देता हूँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लेनी है, वो आप जनरली आप ले सकते हैं। जैसे बाद में आएंगे, उधर बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए, जब ये बंदे को होता है तो क्या होता है?
क्या कैसे कि मतलब वो एक तो होता है भी उसके रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो उसके अलावा बॉडी में कुछ और भी चेंजेस आते हैं? नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई बार ऐसे होता है कि टेस्टोस्टेरोन की भी कमी होती है। कई लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो तो ब्लड टेस्ट पे पता लग जाता है कि टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है। कई बार इतना डिप्रेशन और फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, या कोई डिजीज़ हो जाती है, मान लो किसी को डायबिटीज़ होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी साइकोलॉजी। अभी कोरोना काल में भी बहुत लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं इसके बाद। हाँ, कोरोना काल में भी फियर की वजह से भी बहुत लोगों का इम्पोर्टेंसी हुई है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कोई गोलियां या इंजेक्शन ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती हैं, उस लेवल नेचुरली बढ़ाती है, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जो है, और दूसरा आपने बताया कि इसका मन से रिलेशन है। तो मन जो है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल्स में से टेस्टोस्टेरोन बनता है ना। तो हाइपोथैलेमस से जो है एक रिलीजर हार्मोन निकलते हैं, जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाओ, TSH जिसको। तो वो FSH और LH, ये सारे हार्मोन्स वो पिट्यूटरी को बोला जाता है कि आप निकालो। तो वो निकालता है, जाके टेस्टिकल में जाके उसको स्टिमुलेट करता है कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाओ। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी में। तो अगर वो जो ब्रेन से भी अगर उस तरह के विचार नहीं आ रहे या थॉट नहीं आ रहे, तो वो फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बनना बंद हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर से भी इसका कुछ संबंध होता है? क्योंकि ये कुछ भी है, ब्लड सर्कुलेशन से इसका बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जो है सही ढंग से नहीं जा रही। अगर ब्लड सप्लाई कम जा रही है तब भी ये रेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। देखो, ब्लड प्रेशर एक अलग बीमारी है, उसका रिलेशन आर्टरीज और हार्ट से है। और अगर पर्टिकुलर पेनाइल ऑर्गन, जो जेनिटल ऑर्गन है, मेल ऑर्गन, उसके अंदर कोई जो आर्टरी पर्टिकुलरली जा रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज है या कोई उसमें कोई कमी है, या और उसमें फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो उसका भी इलाज करना पड़ता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो जब ये होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अपने इसको स्ट्रेस ले लेते हैं। कुछ तो उसको बॉडी के अंदर विकार आ जाता है, कुछ वो मानसिक तौर पे इसको बहुत ज़्यादा अंदर अपने महसूस कर जाते हैं कि मेरे को ये हो गया। और हालात ये हो जाते हैं कि अगर वो दवाइयाँ खा के ठीक भी होने के लिए दवाइयाँ खा भी लें, जब तक माइंड उनका नहीं ठीक हो पाएगा, जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत आप? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसका रिलेशन माइंड से तो है ही है। जैसे मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड से है, हाइपोथैलेमस में, तो दोनों ब्रेन के अंदर ही हैं। तो थॉट जो है वही तो स्टिमुलेट करती हैं उस ग्लैंड को। अगर थॉट ही कहीं और घबराहट हो, मन में डर हो, वहम हो, और ये सब फ्यूचर के बारे में चिंता हो, प्रेजेंट के बारे में चिंता हो, तो उससे फिर क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है वो ब्रेन में स्थित है। तो वो सारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, सारे बॉडी के हार्मोन्स। तो सारी बॉडी के हार्मोन्स को, जो मेजर दो ग्लैंड्स जो हैं वो ब्रेन में है, तो उनको कंट्रोल कर रहे हैं सारी बॉडी को। तो उन दोनों ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे थॉट्स। तो अगर आपके थॉट्स जो हैं उलझे हुए हैं, परेशान हो आप किसी वजह से, तो आपके हार्मोन सारे खराब हो जाएंगे। ये मेन में भी लागू है और वुमेन में भी लागू है। तो आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, और डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कोई लाइफ में, माइंड में। तो लाइफ में डिस्टर्बेंस तो चलती रहती है, माइंड में नहीं होनी चाहिए। हाँ। चलो, ये तो हो गया। माइंड और बॉडी का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कहीं बंदा मर्द कहला पाएगा अपने आप में। हर बार आप जब भी किसी को कुछ, हमने किसी भी वीडियो में चर्चा की है, उसमें आपने रसोई में पड़ी, आंगन में पड़ी, और अपने आले दुआले की कुछ ना कुछ जड़ी बूटी, कुछ ना कुछ मसाला, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम लोग जो है वो अपनी इलाज खुद कर सकते हैं। क्या इस बार भी कुछ पिटारे में से निकालने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो सबको रसायन और वाजीकरण का जो चैप्टर है हमारे आयुर्वेद में, तो वो इसी चीज़ को डेडिकेटेड है। मेल इम्पोर्टेंस को, इनफर्टिलिटी को, मेल की वजह से लो स्पर्म काउंट को। रसायन मीन्स जो हमारी बॉडी में रस का निर्माण करे,
रस आयन, रस आय जिससे, जिसको हम जैसे हम खाना खाते हैं ना तो उससे रस बनता है। इसी तरह से कुछ औषधियाँ हैं जो रसायन औषधियाँ हैं, जैसे कि अश्वगंधा, जैसे कि मूसली, जैसे सफ़ेद मूसली, काली मूसली, ये मूसली और सेमल मूसली, है ना, बहमन करके होती है, विदारी कंद, वराही कंद, शतावरी, ये सब जड़ी बूटियां हैं। गोखरू, अब इसमें से सबसे जो कॉमन जो है, किचन में तो देखो मसाले ही मिलते हैं, तो ज़्यादातर किचन में और नहीं कुछ, गोखरू वगैरह नहीं मिलेंगे किचन में। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि छुहारे मिल सकते हैं, है ना, तो छुहारा आप खा सकते हैं, दूध में डाल के छुहारा खा सकते हैं। केसर भी ले सकते हैं, केसर भी अच्छा है ना। शिलाजीत तो खैर किचन में नहीं मिलता, परंतु शिलाजीत भी अच्छा है ना। शिलाजीत भी क्वालिटी होती है ना, अलग अलग के तरह के। शिलाजीत का बहुत मसला है कि पूरे वर्ल्ड जो है शिलाजीत की डिमांड बहुत है, और सब लोग शिलाजीत की बजाय शिला ही खा रहे हैं। शिला, शिला मतलब पत्थर, शिलाजीत नहीं खा रहे, पत्थर ही खा रहे। तो पत्थर मत खाओ। कोई पेस्ट बना के शिलाजीत बेच रहा है, पेस्ट वाला शिलाजीत जो है ना वो किसी काम का नहीं है, आपको फ्रैंकली बताऊं। क्योंकि शिलाजीत निकलता तो पेस्ट के रूप में, बहुत मार्केटिंग हो रही है शिलाजीत के ऊपर, आपने शिलाजीत का मुद्दा छेड़ दिया। तो शिलाजीत है शिला का रस। शिला जो है, जो पर्वत जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें, उसमें से रस निकलता है। इट इज़ हर्बो मिनरल कंपाउंड, उसमें मिनरल निकलते हैं। अब उसमें कोई मिट्टी पड़ गई, कोई कंकड़ पड़ गया, कोई कबूतर की बीठ पड़ गई, कोई बकरी की मेंगन पड़ गई, या पहाड़ी जानवर है उसमें पॉटी कर गया, तो वो भी रस निकल के उस शिलाजीत में ही मिक्स हो गया। तो वो शिलाजीत जो पहाड़ी लोग हैं उसको, उसके जो टार जिसको बोलते हैं, उसका टार को डब्बियों में बंद कर करके तो वो आपको बेची जा रहे हैं, है ना। ये सब आप कुछ सब कुछ खा रहे हैं। उसमें कोई चेक नहीं है कि उसमें कितना हैवी मेटल है, कितना उसमें आयरन है, कितना उसमें कितना लेड है। उसमें लेड भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। तो वो मत खाइए। जो भी शिलाजीत खाना है उसकी टेस्ट रिपोर्ट साथ में होनी चाहिए, उसकी हैवी मेटल एनालिसिस और उसका सारा कुछ। कैप्सूल भी आ रहे हैं, लोगों को कुछ भेज रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे कैप्सूल आ रहे हैं, बड़ा कुछ आ रहा है। तो वो कोई भी आपको हैवी मेटल टेस्ट रिपोर्ट नहीं देगा साथ में, या ऐसी कंपनी का लो। अब जैसे जिसका ऑलरेडी शिलाजीत यूरोप में या कनाडा में रजिस्टर्ड हो, हमारा वैसे है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ रजिस्टर कराने के लिए आपको हर बार हैवी मेटल एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, वो जमा करानी होती है हेल्थ कनाडा में। तो वहाँ पे हमने ये किया हुआ रजिस्टर्ड, तो हमारा शिलाजीत वहाँ पे अवेलेबल है। ये हो गया। हो गया। अभी हम आते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, क्योंकि वो अगर ना की तो वो अधूरी रह जाएगी। दोनों की फिर इकट्ठी बात करेंगे, तब जाके दवाई के ऊपर आएंगे। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये क्यों हो जाता है? हाँ, बांझपन जो लेडीज़ में, वुमेन में आमतौर पे होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण एक तो मोटापा, एक वन ऑफ द कारण, नॉट ओनली। हाँ, थायराइड की वजह से मोटापा हो जाता है, वजन बीएमआर घट जाता है और उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो थोड़ा सा फैट जो है वो फिलोपियन ट्यूब पे जम जाता है, ओवरीज पे जम जाता है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, यूट्रस के ऊपर जम जाता है। तो फैट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाती है, एचपीओ, वही जो मैं कह रहा था ना, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में पिट्यूटरी है और नीचे ओवरीज है। तो उनके अंदर से जो हार्मोन्स बनते हैं, तो वो अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो प्रॉपर एक मुलेरियन हार्मोन होता है वो पूरा नहीं बन पाता, तो उससे फर्टिलिटी नहीं हो पाती। वो AMH लेवल कहते हैं, उसके लिए भी वो क्या बोलते हैं, एग डेवलपमेंट नहीं होती। तो उसके लिए टेस्ट, है ना, एग फूड जाता है। या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उनको एग चाहिए होते हैं, वो भी एग पूरे डेवलप नहीं हो पाते अगर वो मुलेरियन हार्मोन पूरा ना हो, है ना, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी नेचर में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो AMH हार्मोन को बढ़ा देती है। उससे क्या है, एग भी डेवलप, और इवन जो IVF भी कराना चाहते हैं उसके लिए भी वो एग की डेवलपमेंट में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हम दे सकते हैं। तो IVF को कामयाब बनाने के लिए भी, या फिर प्रजा स्थापन औषधियाँ, प्रजा मतलब प्रजा, आप हम जानते हैं कि राजा की प्रजा होती है, परंतु प्रजा आयुर्वेद में बच्चों को कहा गया है।
तो प्रजा स्थापन, स्थापन मतलब उसका स्थापन करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, उसको स्थापित इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करने के लिए यूट्रस के अंदर इतनी ताकत देने की औषधियाँ हम देते हैं जिससे यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये तो हो गया कि यूटरस में ये प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो अब ये बताएं कि उसमें तो हमने जो वो बोल दिया कि एक सफ़ेद मूसली, वो क्या, अश्वगंधा और शिलाजीत, पता नहीं क्या क्या हमने बोल दिया, है ना, वो बोल दिया। कुछ ऐसे, कुछ औरतों के लिए भी कुछ घर में है, कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है? देखिए, एक कुछ औषधियाँ हैं जैसे कि पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज। पुत्र जीवक के ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी पिछले कुछ साल पहले, उसको पुत्र जीवक क्यों बोलते हैं, पुत्री भी तो हो सकती है ना, परंतु ऐसा नहीं है। पुत्र का मतलब संतान से है आयुर्वेद में, तो पुत्री भी हो जाए वो भी खुशी की बात है। तो पुत्र जीवक जो औषधि है वो पुत्र या पुत्री दोनों के लिए सेम ही यूज़ होती है। तो उसके अलावा शिवलिंगी के बीज हैं। उसके अलावा ये जो रसायन औषधियाँ ना, ये वुमन को भी दी जाती है। शतावरी, शतावरी जो है ये मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। तो ये शतावरी का शत मतलब शत, नो सत नहीं, शतक, शतक होता है ना 100, 100 तो शतक वरी वर होता है हस्बैंड्स। इसकी तुलना जो है जिस आयुर्वेद में कही गई है कि एक वुमेन के यूट्रस को ये इतनी ताकत देती है कि 100 वर रखने के काबिल होती है। तो ये एक जिसको बोलते हैं एनालॉजी दे दी, फनी कह लीजिए, जैसे मर्जी कह लीजिए, मतलब उससे यूट्रस को इतनी ताकत आ जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि 100 बार बच्चे जनने की जो क्षमता है उसके यूट्रस को मिल जाती है। तो शतावरी, तो शतवीर्या भी इसको बोलते हैं कि इसमें 100 गुना ज़्यादा रस है वीर्य से भी ज़्यादा। तो इतनी पावरफुल ये शतावरी है। तो इसमें एक ही हर्ब है, शतावरी उसका नाम है, एस्पैरागस रेसिमोसस उसका लैटिन नेम है। इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बल होता है। तो ये मेल फीमेल दोनों को दी जाती है? ये दोनों को दी जाती है। तो ये बेसिकली ताकत की दवाई है। तो ये बहुत कामिंग एंड कूलिंग, ये हम वैसे भी देते हैं किसी फीमेल को जो ज़्यादा इरिटेबल हो, ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हो, उसको गुस्सा चढ़ा रहता हो, ज़्यादा एंगर, जिसका पित्त बढ़ा रहता हो। तो पित्त मीन्स एंगर एंड पित्त मीन्स इन्फ्लामेशन। तो यूट्रस में कोई इन्फ्लामेशन भी हो, कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, कोई इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं, फाइटोप्रोजेस्ट्रोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन बैलेंस मात्रा में। तो ये उसको काम डाउन करती है और प्रजा स्थापन में हेल्प करती है। तो ये तो मेरे कला है। इसको जहाँ ये पौधा, एक बार मैं गया था राजस्थान, वहाँ ये पौधा लगा हुआ था, वहाँ माली से मैंने पूछा, जंगल का कोई माली था, मैं कहा शतावरी के गुण बताओ ज़रा। कहता जी इतनी ताकत देती है, ये बंदरों को भी पता है। मैं कहा कैसे? कहता बंदर आते हैं इसकी जड़ खोद खोद के निकाल के खा जाते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली सो पावरफुल शतावरी। तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए तभी बंदरों की जो है वो तादाद बढ़ रही है। ये भी ठीक बात है। तो ये बच्चों की हाइट के लिए भी, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिसको बोन्स की मिनरल डेंसिटी कम है, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम भी है। तो जिसकी हड्डियों की कमजोरी है, जिसको बांझपन का तो इलाज है ही है। तो इसके अलावा हम शतावरी के अलावा भी अगर आपको बताएं, ये देखिए, इसका नाम है नारी कल्याण चूर्ण। इसका नाम ही कल्याण है नारी का, तो ये तो मेरे कल होगा ही। तो इसमें क्या है, अश्वगंधा, शतावरी, ब्रह्मी और जटामांसी। क्योंकि वुमेन में ज़्यादातर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, जैसे पीएमएस हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें कि बड़ी इरिटेबिलिटी रहती है, बड़ी चिड़चिड़ापन आता है व्यवहार में, और या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन या स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन कम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, हार्मोनल साइकिल को बैलेंस करने के लिए ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, ब्रह्मी और जटामांसी, ये 4 चीज़ें हैं। तो इनसे भी बैलेंस रहता है और इससे बांझपन जो है वो दूर होता है। और अगर किसी की ट्यूब्स ब्लॉक हो और उसमें वो प्रॉपर ना फ्लो हो रहा हो, तो उसके लिए मैं
गुग्गुल और हल्दी या अकेली हल्दी भी प्रयोग करी जा सकती है, हल्दी और काली मिर्च। तो उससे क्या आगे ट्यूब्स का जो अंदर से कफ जमा है या उसके चारों तरफ फैट जमा है, तो वो भी फ्लो में इजी हो जाता है, निकल जाता है, उसमें फ्लो आना शुरू हो जाता है। तो ये एक फीमेल हेल्थ स्पोर्ट करके है, ये फीमेल के, इसमें भी मेनली अशोक जो है, अशोक वाटिका का नाम सुना है आपने? बिल्कुल ठीक बात है। तो सीता माता को उसने, रावण ने वहाँ रखा। रावण जो था एक वैद्य था, उसने सीता माता का हाथ पकड़ा तो उसकी पल्स उसके हाथ में आ गई। तो उसने देखा तो ये तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो लास्ट के ईयर उठा के लेके गया था वो, पहले ईयर नहीं। 13 साल से ये लोग इकट्ठे रह रहे हैं और बच्चे नहीं हुए। तो वो जब उठा के लेके गया, ये हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, लिखी हुई है। तो उसने जाके सीधा अशोक वाटिका में उनको रखा और उस जो अपनी उनकी केयर टेकर थी उनको बोला कि इनको अशोक की छाल का पानी पिलाओ, तो ताकि इनका सिस्टम ठीक हो। तो 6 महीने साल जब सीता माता वहाँ रही तो अशोक की छाल का पानी पीती रही। तब वो जब वापस गई तो जाते ही लव कुश पैदा हो गए, तो उनका सारा सिस्टम जो था वो ठीक हो गया। तो ये ऐसी अशोक के बारे में बताया गया है हमारे इसमें। रावण की संहिता भी आती है, एक रावण संहिता, और उसमें आयुर्वेद के काफ़ी नुस्खे लिखे हुए हैं। तो अशोक वृक्ष जो है, जैसे ये फूल जो है इसके ऊपर, ये अशोक का है, अशोक वृक्ष का है। तो ये अशोक वृक्ष जो है उसमें नेचुरल फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं। इरेगुलर मेंसेस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ठीक ढंग से ना होना, साइकिल डिस्टर्ब रहना, साइकिल में पेन होना, तो ये शतावरी और अशोक जो है, और एक लुद्र वाइट डिस्चार्ज होना, वो लुद्र से ठीक होता है। वाइट डिस्चार्ज अशोक से भी ठीक होता है, लुद्र से भी। हाँ, लिकोरिया जिसको बोलते हैं। लिकोरिया में भी जो वैद्य थे हमारे पुराने, वो अभी भी देते हैं, लोद्रासव या अशोकारिष्ट वगैरह देते हैं ना। तो अशोकारिष्ट वही चीज़ है, उसी का सत्व निकाल करके प्रोडक्ट है। तो इरिटेबिलिटी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब 100 में से 100 लेडीज़ ने मुझे ये बोला कि आई एम हैप्पी आफ्टर यूजिंग दिस। उसमें वो जो शिलाजीत की बात कर रहे थे आप, वो कहाँ है आपका? मैन की बात भी आया, वुमेन को भी शिलाजीत दे सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत का जैसे मैं बता रहा था, इट शुड बी हाईली प्योरीफाइड, फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिन्स। और जो शिलाजीत उसमें पहाड़ों में से आता है, उसको पहले तो लैब में भेजते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको देखते हैं इसमें कोई केमिकल तो नहीं, कोई बकरी की बैंगन या बीट, कबूतर की बीट तो नहीं है। तो उसको प्योरीफाई करके उसके हैवी मेटल टेस्ट करते हैं, उसमें हैवी मेटल नहीं है तो फिर उसको हम प्योरीफाई करके उसका सत्व निकालते हैं, उसके ह्यूमिक एसिड कंटेंट देखते हैं जो कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो वो शिलाजीत जब पेशेंट खाता है तो पेशेंट खुद ही कहता है कि हाँ, ये शिलाजीत में दम है। आप बनाते हो उसको? मैं वही तो कह रहा था, मैं बनाता भी हूँ, मैं उसको एक्सपोर्ट भी करता हूँ। वो कनाडा में रजिस्टर्ड भी है, यूरोप में भी रजिस्टर्ड है। तो वो सारे उसके टेस्ट भी होते हैं, फिर टेस्ट रिपोर्ट भी है। तो वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि प्योर से प्योर चीज़ें लोगों को मिलें, तो वो शिलाजीत के कैप्सूल अवेलेबल हैं, हमारे वेबसाइट पे भी है, ऑनलाइन भी है। परंतु शिलाजीत के साथ साथ और भी बड़ी औषधियाँ हैं, जैसे कि मैंने गोखरू है, पखड़ा उसको बोलते हैं पंजाबी में। गोखरू जो है त्रिकंटक बोलते हैं, क्योंकि 3 कांटे जैसे। मैं एक बार उधर ग्रीस गया था, उधर बल्गारिया ग्रीस में काफ़ी फेमस है ये गोखरू, बॉडी बिल्डर खाते हैं उसको, क्योंकि उसमें नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है। तो उसका गोखरू का पौधा मैंने देखा, इतना मोटा मोटा गोखरू था। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, ट्रिबुलस टेस्टिस के नाम से। अमेरिका में लोग बॉडी बिल्डर बहुत खाते हैं बाहर के। तो हमारे यहाँ पे इसके गोखरू के तो पुराने ज़माने में लेडी जो थी, वो बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, बॉयज़ को परोठे बना के भी खिला देती थी, है ना। वो गोखरू लगे होते हैं आमतौर पर गाय के खुर में वो चुभता है कांटा, तो इसलिए उसको गोखरू होता है, गोखुर। तो गौ के खुर में लग जाता, तो वो फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उससे लो टेस्टोस्टेरोन, मेल स्टेमिना, स्ट्रेंथ ये बढ़ जाता है। तो एक मेल सपोर्ट हमारे पास है कैप्सूल्स, उसमें मैंने शिलाजीत और गोखरू और अश्वगंधा तीनों डाले हैं उसका। एक बात बताएं कि
जैसे आम तौर पे बोला जाता है कि जो ताकत बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनमें जो है वो नशीले जो अफीम डाली जाती है, उसमें भुक्की डाली जाती है, उसमें कोई और चीज़ें डाली जाती हैं। आप भी डालते हैं कुछ? नहीं वो डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अफ़ीम और नशे की चीज़ें जो है वो एक तो शरीर को नुकसान करती हैं, नुकसान इन द सेंस कि आपको उस पर निर्भर कर देती है, और वो कोई इरेक्शन में हेल्प नहीं करती अफ़ीम खास करके। वो डिले करती है, क्योंकि सुन्न-मुन्न हो जाता है आदमी और उसमें एजैकुलेशन को डिले करती है, परंतु मैं रिकमेंड नहीं करता। मोर ओवर लीगली अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए ना मैं डालता हूँ, ना मैं डालना रिकमेंड करता हूँ, ना ही मैं खाना रिकमेंड करता हूँ अफ़ीम को। गांव के लोग, या मेरे को एक बार डिमांड आई कि आप हमारे लिए हमारे ट्रक अमेरिका से किसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो दवाइयाँ बेचते हैं, उन्होंने बोला कि मुझे ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक प्रोडक्ट बना के दो इस तरह का। तो मैंने वो बनाया है, उसका नाम है ट्रक्कर्स बूस्ट। वो अमेरिका कनाडा के जो ट्रक ड्राइवर है ना, वहाँ बहुत पॉपुलर है। तो वो ट्रक ड्राइवर खाते हैं, और उसमें कुछ नहीं डाला, उसमें सिंपल अश्वगंधा, शतावरी, मूसली और शिलाजीत और इसी तरह की जड़ी बूटियां हैं, और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल उससे नींद नहीं आती और आँख खड़ी रहती है। और उसमें कोई कैफीन नहीं है, कोई उसमें ऐसी नशे की चीज़ नहीं है। जो अमेरिका में प्रोडक्ट आते हैं ना इस तरह के, वो अमेरिकन कंपनीज क्या करती हैं, मैक्सिको से ऐसी ऐसी चीज़ें केमिकल लाते हैं, कैनाबिस और क्या बोलते हैं उसको, कैफीन बीच में भर देते हैं, और नियासिन और इस तरह की चीज़ें, जिससे कि एकदम से बंदा ओवर, मतलब नशे में रहता है। आँख तो उसमें भी आँख नहीं लगती, परंतु वो कैफीन की वजह से, निकोटिन की वजह से, जैसे चाय या कॉफ़ी लेते हैं ना लोग, उसका सत्त निकाल के उसे कैप्सूल में भर दो तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो वो नहीं लेनी। तो ये जो औषधियाँ हैं तो रसायन है, सारी उम्र ले सकता है आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत रोचक और बहुत लाजवाब जानकारी दर्शकों के रूबरू की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਚਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਬਾਂਝਪਨ, ਰੈਕਟਾਈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਮਾਂ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।